और इस बीच एक और बड़ी खबर, एआई ग्लोबल समिट में भारत का बड़ा फैसला। पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हुआ भारत। अमेरिका के नेतृत्व वाला ये गठबंधन है पैक्स सिलिका। एआई, सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ खनिजों पर अहम ये गठबंधन कहा जा रहा है। तो एआई ग्लोबल समिट में भारत की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। पैक्स सिलिका गठबंधन में भारत शामिल हो गया है। बड़ी उपलब्धि ये भारत के लिए कही जा रही है। पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हुआ भारत। एआई ग्लोबल समिट में ये एक बड़ा फैसला समझा जा रहा है। अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन है पैक्स सिलिका, जिसमें अब भारत भी शामिल हो गया है। एआई ग्लोबल समिट में भारत का ये बड़ा फैसला और बड़ी उपलब्धि, ऐतिहासिक पल पर किस तरह से लगातार अब रिएक्शंस भी आने लगे हैं। यूएस भारत टेक पार्टनरशिप मजबूत नींव रखेगा, सुंदर पिचाई का यह बयान। वाणिज्यिक साझेदारी को बढ़ावा देता है पैक्स सिलिका और इस गठबंधन का अब हिस्सा भारत भी बन गया है। यह अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन है। बड़ा फैसला एआई ग्लोबल समिट में भारत का। तो पैक्स सिलिका गठबंधन में भारत भी शामिल हो गया है। ये बड़ा फैसला भारत का कहा जा रहा है। अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन है पैक्स सिलिका और इसको लेकर गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, उनका भी पैक्स सिलिका को लेकर बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा ऐतिहासिक पल पर भारत और अमेरिका को बधाई। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई का ये बयान पैक्स सिलिका गठबंधन में भारत के शामिल होने पर। और वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं। संजीव, पैक्स सिलिका गठबंधन में भारत का शामिल होना, ये कितनी बड़ी उपलब्धि, कितना बड़ा फैसला? देखिए, पैक्स सिलिका तो एक अपने आप में एडेड अपॉर्चुनिटी है। एडेड अपॉर्चुनिटी का अर्थ यह होता है कि एक ऐसा अवसर जो कि इस एआई समिट के साथ हमें मिल गया है। आप जानती हैं, सिलिकॉन आज की तारीख में सबसे अहम रेयर अर्थ मेटल्स में से है और हम उस गठबंधन के साथी सहयोगी नहीं थे जो अमेरिका ने बनाया था दिसंबर में। उस वक्त बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ था कि आखिरकार पैक्स सिलिका के हम सदस्य क्यों नहीं हैं। लेकिन क्या हमें पता था कि ये खुशी जो है वो एआई समिट के साथ आने वाली है। और जहां एक तरफ सिलिकॉन के सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है चाइना, लेकिन आप जानती हैं, चाहे बात एआई की हो, सेमीकंडक्टर्स की हो, सिलिकॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल है और उसके सप्लाई चेन के लिए अमेरिका ने जो ग्रुप बनाया है पैक्स सिलिका, हम आज उसके सदस्य होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि होगी जो कि आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से ये आखिरी दिन हमें मिलने जा रही है। हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जो कि एआई इम्पैक्ट समिट का आज 5वां दिन है। पीछे आप देख सकती हैं तैयारियां ज़बरदस्त, लोग यहाँ पर सुबह से मौजूद और सबों को इस बात की उम्मीद कि आखिरकार जो डिक्लेरेशन, दिल्ली प्रस्तावना आज पारित होने जा रही है, स्वीकार किए जाने जा रही है, उसमें आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे जैसे देश के लिए सबसे फायदेमंद होगी। पहली दफ़ा ग्लोबल साउथ में ये हो रहा है कार्यक्रम और ग्लोबल साउथ के अग्रणी देश के तौर पर भारत की अपनी भूमिका है कि कैसे वो यहाँ के बहुसंख्यक आबादी को एआई की तकनीक से जोड़ता है, उनकी ज़रूरतों से जोड़ता है और उनकी ज़िंदगी को बेहतर करता है। लिहाजा आज कुछ बैठकें हैं और उसके बाद आखिर में वो प्रस्तावना है जिसे सारे देश यहाँ जो मौजूद हैं मिलकर स्वीकार करेंगे, जो कि एआई इम्पैक्ट समिट का दिल्ली प्रस्ताव कहलाएगा। जी बिल्कुल, तो आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है और पैक्स सिलिका कितनी बड़ी उपलब्धि है जिसमें अब शामिल हो चुका है भारत। एक बहुत बड़ा फैसला इस बार लिया गया है, इतनी जल्द ये खुशी मिली है। संजीव, आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन आज का दिन और क्या-क्या कुछ महत्वपूर्ण आज रहने वाला है जिस पर नजर आज देश भर की, दुनिया भर की रहने वाली है? देखिए, आज एक जनरल काउंसिल है सभी देशों की, उसकी बैठक है और वो जनरल काउंसिल एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सभी देशों का समूह वो तय करेगा कि एआई के लिए अभी यहाँ के आगे रोड मैप क्या हो सकता है। अब क्या रोड मैप हो सकता है जो कि
हम सबको लाभान्वित करे, एक विकसित देश को भी लाभान्वित करे और हमारे जैसे देश जो कि विकास की गति में तेजी से दौड़ रहे हैं उन्हें भी लाभान्वित करे, या फिर अफ्रीका के कुछ देश जो उतने संपन्न नहीं, उतने प्रिविलेज नहीं हैं, उनको भी लाभान्वित करे। एक ऐसा रोड मैप जिसके ऊपर सहमति बननी है, जो कि आधार बनेगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो दुनिया को किस तरह से प्रगति की तरफ ले जाता है। आप जानती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में बहुत ही एक कहा जाता है कि विकसित देशों का ही सौदा है। जी नहीं, भारत ने यहाँ इस तरह के आयोजन को, और देखिए किस तरह का फैलाव है, देखिए किस तरह के यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, इन झंडों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितने लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, किन किन देशों से पहुंचे हुए हैं। पीछे वो पवेलियन है जहाँ पर आप जानती हैं कि तमाम एक प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, और ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर आप जानती हैं कि कल प्रधानमंत्री ने तमाम देशों के लोगों को यहाँ पर न्योता दिया था और आमंत्रण दिया था, यही बैठक हुई थी, बड़ी मीटिंग हुई थी। तो मैं कह रहा था कि एआई के बारे में ये भ्रांति जो है कि वो केवल विकसित देशों की चीज है, जी नहीं, भारत ने उसको सच करके दिखाया है। फिनटेक में आप जानती हैं कितनी बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है, यूपीआई उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन इस तरह के उदाहरण और किन किन क्षेत्रों में हो सकते हैं? स्वास्थ्य में हो सकते हैं क्या? सेवा के क्षेत्र में हो सकते हैं क्या वो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतरी ला सकता है क्या? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर कि लगातार 5 दिन चर्चा हुई है, और आज जो प्रस्तावना आनी है उसमें यही रोड मैप सामने आएगा, जिसमें कि बताया ये जाएगा कि यहाँ के आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जैसे देश, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा इनको कैसे लाभ पहुंचाते हैं। और इसीलिए आज सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा नजर उसी दिल्ली प्रस्तावना पर है। जी चलिए, तो प्रस्तावना पर नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, इस तमाम जानकारी के लिए। और